जय मसीह सभी, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम सब इकट्ठे हुए आज इस सेवा में, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू रीड वन वर्स फ्रॉम रोमन्स 12:1, रोमियो के 12:1 से. हियर इट सेज, therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, that is your spiritual act of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. As it says in English that we have to present our body as the spiritual act of worship as we surrender to God. Why not we pray first and ask the Holy Spirit that to help us, to guide us so that we can praise His holy name and glorify His holy name. So why not we close our eyes, क्यों ना हम सब आँख बंद करें एक साथ और हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा तू हमें मदद कर ताकि हम स्तुति आराधना हृदय से करें और अपने आप को हम समर्पण करें तेरी आराधना के लिए. क्यों एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें. Oh yes, Lord Father, we thank you for this beautiful time you've given us today, Lord Father. As we come before you, Lord Father, help us to praise and worship in your mighty name. Yes, Lord Father, as we come in spirit and truth, Lord Father, in the house of Lord, help us to lift up our hands and glorify your mighty name. We give the further time into your hands. You lead us, you guide us. In Jesus' precious and mighty name, we pray. Amen. जय मसीह. फिर से जय मसीह। क्यों ना हम एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए, होजाना होजाना. होजाना 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 in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. With our hearts filled with praise, we exalt you, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory.
मिलकर तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, किरण ताली बजा के गाए। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति, शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति, शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। एक साथ मिलकर तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हाले एक साथ में गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। क्यों नहीं एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाए, ताली बजाकर मुंह खोल के उस महान प्रभु की हम प्रशंसा करें, उसकी हम महिमा हम गाए। क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान प्रभु की हम प्रशंसा करें, उसको महिमा हम दे, उसको नाम को हम ऊंचा उठाए। क्यों ना कहे धन्यवाद प्रभु जी, सच में प्रभु जी तेरी स्तुति है प्रभु जी, तेरी स्तुति है प्रभु जी, तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू सब कुछ है प्रभु जी, तू महान है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में प्रभु जी। Oh yes Lord, we worship your name Lord Father, we lift up your mighty name Lord. Yes Lord, for your everything Lord Father. Yes Lord, yes truly, yes. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का
अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Yes, as the Bible says, our Lord Jesus Christ, He became Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. जैसा प्रभु यीशु मसीह जब भी धरती में थे, उसने पूरा समर्पण किया. He surrendered to our Lord Father and give everything to Him so that He can guide us, He can lead us. तो जैसा मैं गीत गाता है, क्यों ना हम किधर भी है, हम घुटनों में आए या जैसा भी आप चाहते हैं, क्यों ना अपने आप को हम प्रभु के दे दे हम, और क्यों ना हम उसकी हम इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना हम करें. Why not we surrender ourselves to Him in obedience, and why not we sing this song as the angels will sing along with us. Why not we praise His holy name and worship our holy God. तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर में गीत गाए, We fall down. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. As we sing this song again, why not we close our eyes and why not we imagine that God is in front of us. जैसे हम फिर से ये गीत गाते हैं, क्यों ना हम ये सोचे कि हम स्वर्ग में हैं प्रभु के साथ, अब प्रभु सम्मुख खड़े हैं, क्यों ना उसके चरणों में आके हमें फिर से ये गीत गाए, कहे तू पवित्र पवित्र, तू अति पवित्र है. क्यों ना हम ये सोचे, why not we imagine that God is before us, He's front of us, and we imagine that we are singing to Him this song. So why not we sing this song again and sing with a whole heart, and we sing this song, We Fall Down again. So why not we commit ourselves to Him. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We
is the Lamb. As we continue to close our eyes, जैसे हम आँख बंद करें, हम जैसे में अगले गीत गाते हैं, क्यों ना हम पूरे हृदय से हमें गीत गाए। तेरे चरणों में मैं आता हूँ प्रभु जी, सब कुछ हम तुझे अर्पण करते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। लाता हूँ मैं अपना जीवन, देता हूँ मैं सारा आदर। तू ही ज्योति, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का। अंधकार को मिटाने आया तू, अंधकार से मुझे बचाया तू। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। लाता हूँ मैं अपना जीवन, देता हूँ मैं सारा आदर। क्यों ना एक साथ मिलकर हाथ उठा के उस महान प्रभु का पुकारे। यीशु, 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 क्यों ना इस समय ले हम उस महान प्रभु को हम अपनी आराधना का भेंट चढ़ाए। क्यों ना मुंह खोल के इस महान प्रभु की हम महिमा हम करें। क्यों ना कहे वो कितना महान है, कितना पवित्र है, कितना शक्तिमान है। कि न समय ले इस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। जहाँ कहीं भी हम हैं, हम हृदय से हृदय खोल के इस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। कहे यीशु प्रभु जी, मैं हूँ यहाँ प्रभु जी, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु, यस लॉर्ड फादर, वी सरेंडर आवरसेल्फ, हम तुझे अर्पण करते हैं अपने आप को प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, वी वर्शिप इन योर माइटी नेम लॉर्ड फादर। सच में तू ही महान है प्रभु जी, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु जी। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी दुनिया में। Oh yes Lord Father, praise your name, we worship in your mighty name Lord Father. Oh yes Lord. Yeshu, Yeshu, Yeshu,
थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर अस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कुछ तूने दिया है हमें प्रभु जी, व्हाट यू हैव डन इन आवर लाइफ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वी आर ग्रेटफुल लॉर्ड फादर टू हैव इन आवर लाइफ। सच में प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तूने हमें चुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। जैसे में आखिरी गीत गाते हैं, क्योंकि हम धन्यवाद के साथ हम स्तुति आराधना का हम दे उसको, और अपने आप को हम समर्पण करें पूरे तन मन दिल से। क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। मेरे मसीहा मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। एक साथ मिलकर करते हैं। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन मन धन। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना ये तन
फादर, हम लाखों बार तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सच में तू महान है प्रभु जी, तेरा जैसा कोई नहीं, तू पवित्र है प्रभु जी. Yes, Lord Father, thank you, Lord Father. Yes, Lord Father, we have committed that, Lord Father. We give ourselves to you, Lord Father. You use us, Lord Father, according to your will, Lord Father. सच में प्रभु जी, हमने प्रभु जी कमिटमेंट दिया है कि प्रभु जी हम अपने आप को समर्पण किए प्रभु जी, और तो हमें अपने इच्छा के अनुसार चला प्रभु जी. Yes, Lord Father, we thank you for everything you have done, Lord Father. Yes, we thank you for everything. We give the further time into your hands. You lead us, you guide us, you bless us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह. फिर से जय मसीह. जैसा है भेंट का समय है, कि ना एक साथ मिलकर मैं भेंट का गीत गाए, शून्य से लेके तूने मुझे. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. जय मसीह कलीसिया. आइए, ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु. आज के दिन प्रभु हम सभी ने प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जो भेंट को दिया है प्रभु, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर. जो लोग नहीं दे सके हैं प्रभु, उन्हें भी आप देने के लिए सहायता कर, मदद कर. ये जो नया साल का प्रभु जो पहला दिन प्रभु जो हम आपकी सेवकाई में प्रभु शामिल हुए हैं, पहला सेवा है प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, ये साल प्रभु हमारे लिए एक परिवर्तन भरा साल होने के लिए सहायता कर, मदद कर. ये साल प्रभु हमारे लिए एक प्रकाशमय प्रभु होने के लिए आप सहायता कर, मदद कर. आज प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, शालोम के हर एक परिवार में प्रभु आपका प्रभु परिवर्तन लेकर आप प्रभु. हम जो गए साल प्रभु हर एक तकलीफ से होकर गुजरे हैं प्रभु, मगर ये 2021 साल प्रभु हमारा आशीष भरा, विजय भरा साल होने के लिए आप सहायता कर, मदद कर. ओ पवित्र परमेश्वर, मैं याद करता हूँ प्रभु हमारे सभी बुजुर्ग लोगों के लिए प्रभु आप ले, आप उन्हें संभाल, आप उन्हें अच्छी सेहत दे प्रभु, और उनकी जो भी शरीर में तकलीफ है प्रभु, हर एक शारीरिक तकलीफ से प्रभु आप उन्हें चंगाई दे, आपके शक्ति सामर्थ्य से भर दे प्रभु, और उन्हें प्रभु आत्मिक रीति से भी मजबूत रख प्रभु यीशु. मैं मांगता हूँ पवित्र परमेश्वर, जैसे ये जगत प्रभु जो कोरोना की महामारी से लड़ रहा है प्रभु, आपसे मैं विनती करता हूँ पवित्र परमेश्वर, आप ले, आप जगत की ज्योति है प्रभु, और हमें प्रभु इस कोरोना के अंधकार से निकालकर प्रभु आप हमें ज्योति की ओर लेकर चल प्रभु, और इस महामारी से प्रभु हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर, मदद कर, और हमें प्रभु आपकी प्रभु महिमा करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर, मदद कर. मैं मांगता हूँ पवित्र परमेश्वर, आगे का समय प्रभु जैसे हमारे वरिष्ठ अगुवे प्रभु जो वचन लेकर आएंगे प्रभु, उस वचन की ओर हमें ध्यान लगाने के लिए मदद कर. उस वचन की ओर प्रभु हमें प्रभु मनन करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर, और उस वचन को हमारे जीवन में लागू करने के लिए सहायता कर, मदद कर. आपका अभिषेक प्रभु मैं हमारे अगुवों के ऊपर मांगता हूँ प्रभु यीशु. आप ले प्रभु, आप हमें चला, आप हमें अगुवाई कर. धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता. आमीन. Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया. What a joy again to be together in the presence of God in this first Sunday of 2021. और क्या ही आनंद की बात है फिर से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आना 2021 की शुरुआत में. And what a joy again to worship our Lord and to spend this time with Him. और क्या ही आनंद की बात है हमारे प्रभु के उपस्थिति में आना और उनके साथ समय बिताना. For some more time till we get clearances from our governments, we will be able to continue to meet the way we are meeting now online. और कुछ समय तक, जब तक हमें सरकार से कुछ
सूचना नहीं मिलती तब तक हम इसी प्रकार से मिलेंगे जैसे हम मिल रहे हैं। But it's a joy for us to be together. लेकिन ये आनंद की बात है हम सभी के लिए इकट्ठे आना। And for those of you who missed our greetings on the night of 31st December, let me wish you all a very blessed new year. और आप लोग जो 31 के दिसंबर के जो शुभकामने को आपने नहीं देखा होगा तो मैं आप सभी को फिर से शुभेच्छा देता हूँ नए साल की। The theme that we've chosen for this year is transformation. और इस साल के लिए हमने जो शीर्षक रखा है वो है परिवर्तन होना। And the verse that we are looking at is 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. और हम इसके लिए जिस वचन को देख रहे हैं वो है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 18। And we are looking at that portion which tells that, and I'll read it, is, and we all are being transformed. और उस वचन के हम इस भाग के ऊपर अपने ध्यान को लेकर आ रहे हैं जिसमें वो कहता है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Now, let me begin by telling you that transformed lives begin with the gospel message of Christ. और मैं आपको ये बात इससे बताना शुरू करूं कि जो परिवर्तित जीवन है वो सुसमाचार के द्वारा आता है। Because our transformed lives is in the power of God. क्योंकि हमारा जो परिवर्तित जीवन है वो प्रभु की सामर्थ में है। It is the gospel that brings us salvation. और सुसमाचार वो हमें उद्धार लेकर आता है। Because we believe that when Jesus died on the cross, what he did for us gives us our salvation. और क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और उससे जो हमें मिलता है वो उद्धार है। Now Paul refers to this as the power of God. और जो पौलुस है वो इसे कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ। And that we see in Romans chapter 1 and verse 16 and 17. और वो हम देखते हैं रोमियो के 1 अध्याय वचन 16 और 17 में। And I'll read it for you. It says, and this is what Paul writes, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jews, then for the Gentile. For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. और जैसे पौलुस यहाँ पर लिखता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। So the power of transformation, the way we can be transformed into Christ-likeness is from God himself. और जो परिवर्तित होने का जो सामर्थ है, जिस प्रकार से हम परिवर्तन होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही होता है। Now when we talk about transformation, you need to understand that through the gospel message of Christ, we learn to put off our old nature. और जब हम बात करते हैं परिवर्तित जीवन की तो हमें ये समझना है कि सुसमाचार के द्वारा हम ये सीखते हैं कि हमारा जो पुराना हम जो है वो हमें निकाल देना है। Let me read that scripture for you. और वो वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। That is in Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. So what we read in that is we are called to put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. इफिसियों 4 अध्याय वचन 22 से लेकर 24 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। Transformation begins in our life when we put off our old self. और हमारे अंदर परिवर्तन तब शुरू होता है जब हमारे पुराने मनुष्यत्व को हम निकाल डालते हैं। And then we start putting on the new self. और फिर हमारा जो मनुष्यत्व है नया उसे हम पहनना शुरू करते हैं। One more verse for us to read there. और वहाँ पर हम एक और वचन पढ़ेंगे। That's Romans chapter 8 verse 13 and 14.
रोमियो का 8 अध्याय वचन 14 और 15। This is what it reads: For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Just before he died, Peter was able to give us clear instructions of how we have to live out our transformed life. और मरने से पहले जो पतरस है उन्होंने हमें साफ रीति से बताया कि हमें कैसा हमारा जो नया जीवन वो जीना है। So I'll read that verse for us again. और उस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। I'll just like to read one verse over there, which is 2 Peter chapter 1. And I'll just read one part of that. That is, Peter writes, he says, His divine power has given us everything we need for life and godliness. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस 1 अध्याय वचन 11। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। Now, there are many things for us to learn, और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, but I'm going to keep it simple this morning. लेकिन आज की सुबह मैं आसान रखूँगा। And I just want us to look at the verse that we chose as our verse to look at this subject of transformation. और फिर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे जो हमारे परिवर्तन होने के इस विषय के लिए हमने जिस वचन को रखा है। That is 2 Corinthians chapter 3 verse 18. और वो है दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 18। Now it's a long verse, और वो बड़ा वचन है, but we look at it in portions. लेकिन हम उसे भागों में देखेंगे। So let's begin with the first line there. तो पहला जो वाक्य है उससे हम शुरू करेंगे। It says, we all with unveiled face. और वो कहता है कि हम सबके उघाड़े चेहरे। Paul invites every Christian to a special glorious intimacy with God. और फिर जो पौलुस है वो हम सभी को बुलाता है कि हम महिमा से भरा हुआ परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें। And when he writes this verse, he says, we all. और जब वो लिखता है तो वो कहता है हम सब। And now what he's trying to say, this is not only for some people. और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोगों के लिए नहीं है। It's not only for few privileged Christians. और ये कुछ जो सौभाग्यशाली क्रिस्ती है उन्हीं के लिए नहीं है। It belongs to all. और ये सभी के लिए है। And there he also talks about unveiled face. और वो बात करता है उघाड़े चेहरे की। What do we understand by unveiled face? और उघाड़े चेहरे इसका मतलब क्या है? Or how do we get an unveiled face? और हम कैसे उघाड़े चेहरे पाते हैं? We need to go 2 verses before to understand that. और उसे समझने के लिए उससे 2 वचन पहले हमें जाना होगा। Verse 16 says, but when one turns to the Lord, the veil is removed. और वचन 16 हम पढ़ते हैं, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। When we turn to the Lord, the veil which is blocking our view of the Lord is removed. और जब हम उसके पास जाएंगे तो वहाँ पर जो पर्दा है जो हमें रोक कर रखता है उसके पास जाने से, तो वो उठ जाएगा। So every time we want to understand transformation, we need to understand that we come to him with unveiled face. तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि हम जब कभी उसके पास आते हैं तो उघाड़े चेहरे के साथ आते हैं। So if you're looking for a transformed life, अगर आप एक परिवर्तित जीवन के लिए देख रहे हैं, the veil has to be off. तो जो पर्दा है उसे हटा देना चाहिए। And the other thing that we saw here, that all of us can expect transformation in our lives. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सभी परिवर्तित जीवन को पा सकते हैं। The second thing that is there, the second line which is there, और दूसरा जो लाइन वहाँ पर है, says, beholding as in a mirror the glory of the Lord. और जिस प्रकार दर्पण में प्रभु का प्रताप प्रकट होता है। Now,
we can see the glory of the Lord, हम प्रभु की महिमा को देख सकते हैं, but we cannot see His glory perfectly. लेकिन पूरे सिद्ध रूप से हम उसकी महिमा को नहीं देख सकते हैं, Because the scripture says we are looking into a mirror. क्योंकि वचन कहता है कि हम एक दर्पण में देख रहे हैं। At least today, when we look into a mirror, our mirrors are very good. और आज अगर हम दर्पण में देखते हैं तो वो अच्छे हैं, But in those days, when Paul was writing these things, लेकिन उन दिनों में जब पौलुस इन चीज़ों को लिख रहा था they did not have mirrors like what we had. और उनके जो दर्पण होते थे, आईने होते थे, वो अभी जैसे हमारे पास दर्पण है वैसे नहीं होते थे। So their mirrors were basically polished metals. और फिर उनके जो दर्पण होते थे वो जो एक तत्व के ऊपर ऐसे कुछ चढ़ा दिया गया हो वैसा होता था। It is basically, like today we have mirrors that can show every spot on your face. और आज हमारे पास जो दर्पण है वो अगर हमारे चेहरे पर कुछ भी दाग धब्बे हैं तो वो हमें दिखा सकता है। But in those days, it was not like that. लेकिन उन दिनों के जो दर्पण होते थे वो वैसे नहीं होते थे। The picture was very cloudy. और वो जो उसमें जो चित्र दिखाई देता था उस दर्पण में तो वो धुंधला होता था। Sometimes it would also be a little distorted. और फिर वो साफ रीति से नहीं दिखाई देता था। But Paul is writing, और लेकिन पौलुस यहाँ पर लिखता है and he says, we can see the glory of God. और वो कहता है कि हम प्रभु के प्रताप को देख सकते हैं। And he talks about seeing it perfectly. और फिर वो यहाँ पर बात करता है कि साफ रीति से हम उसे देख सकते So हैं। for you and me, we will be able to see the glory of God perfectly. तो आप और मैं प्रभु की महिमा को सिद्ध रूप से देख सकते हैं। As long as we are on this earth, और जब तक हम इस धरती पर हैं as long as we are in this body, और जब तक हम इस शरीर में हैं we are not able to experience the glory of God. तो हम प्रभु की महिमा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। But we are still able to have an idea of what it is. लेकिन हमें तो भी थोड़ा विचार है, थोड़ा इसके विषय पर हम जानते हैं कि वो कैसा होगा। But we are beholding the glory of God. लेकिन हम जो प्रभु के प्रताप उसे थामे हुए हैं। And then the next line in that verse, और उस वचन के अगले वाक्य में it says, we are being transformed. और फिर वो कहता है कि हम बदलते जाते हैं। As we behold the glory of God, और जैसे हम प्रभु की महिमा को थामे रहते हैं we will be transformed. तो हम बदलते जाएंगे। God will change our lives. प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। And when God changes our lives, He changes our lives from inside out. और जब प्रभु हमारे जीवन को बदलता है तो वो हमारे अंदर से हमें बदलता है। Now, all the people in the Old Testament, those who are under the Old Covenant, they were not able to see that kind of glory. और जो लोग पुराने नियम के हैं, जो पुराने नियम के वाचा में आते हैं, वे लोग प्रभु के इस प्रकार के प्रताप को, महिमा को नहीं देख पाते थे। It had its glory, परमेश्वर का महिमा था, but it did not transform lives in the way it is transforming our lives. लेकिन उस समय लोगों के जीवन उस प्रकार से परिवर्तित नहीं हो पाते थे जैसे अब के लोगों के जीवन परिवर्तित होते हैं। Because in the Old Covenant, it was under the law. क्योंकि जो पुराने नियम का वाचा है वो नियम में आता है। And the law was not able to make us perfect. और जो नियम था वो हमें सिद्ध बनाने के लिए नहीं था। But God uses the new covenant with each one of us, और परमेश्वर अब उपयोग करता है नई वाचा का हम सभी के साथ, and He makes us transformed people. और वो हमें परिवर्तित लोग बनाता है। God doesn't just make us nice people. और परमेश्वर हमें सिर्फ अच्छे लोग नहीं बनाता He है, makes us transformed people. वो हमें परिवर्तित लोग बनाता है। Now, all of us want to know, how can I change? और हर कोई ये जानना चाहता है कि मैं कैसे बदल सकता हूँ। Everybody has a curious part of them which says, okay, how will I change? और हर किसी के पास ये उत्सुकता है जानने के लिए कि मैं कैसे बदल सकता हूँ। And I shared a bit of this in my earlier message. और इसमें से थोड़ी बात मैंने इसके पहले के संदेश में बताया था That the change will come in our lives, the transformation will come in our life when we spend time with the Lord. कि बदलाव हमारे जीवन में आएगा, हमारा जीवन परिवर्तित होगा जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। There may be many other ways of transforming, और परिवर्तन होने के और भी प्रकार हो सकते हैं, but the main way of transforming is by growing or spending time with God, growing in His Word. लेकिन मुख्य जो तरीके से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है वो ये है कि प्रभु के साथ बढ़ने से, प्रभु के साथ समय बिताने से। The transformation that comes by the Spirit of God. और वो परिवर्तन जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आता है। As we spend more and more time
in the presence of the Lord. जैसे हम अधिक अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं। And in that verse, there is this word beholding. और फिर यहाँ पर जो वचन में एक बताया गया है कि प्रकट होता है। Now, beholding is more than just a casual look. और फिर प्रकट होना वो ऐसे ही कुछ दिख जाना उससे कई बढ़कर है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूँ Supposing you were doing window shopping. कि आप समझिए कि जो खिड़की का खरीदारी आप कर रहे हो, Means you're not actually buying anything, जिसका मतलब ये है कि आप सच में कुछ खरीद नहीं रहे हो, but you're just looking at the display and you're looking at variety of things which are there. और आप सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो बाजार में जो चीज़ें कैसी है और किस प्रकार की है। So just imagine you're going to, just for an example, you're looking at, say, gold ornaments. और फिर उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप जो सोने की चीज़ें हैं उसके लिए निकले हो, So you're looking at that window. और आप जो उस खिड़की पे से उस चीज़ों को देख रहे हो, There are many gold ornaments over there. और वहाँ पर बहुत सारे सोने की चीज़ें रखी हुई है, But there's one that catches your eye. और लेकिन उन जो पहरावे में से, सोने की कोई पहरावे में से किसी एक पर आपकी नज़र जाती है, You generally looked at the whole window, और आपने जो पूरा वहाँ पर जितना भी रखा है सोने का पहनने का वो आपने सब देख लिया, but one caught your eye. लेकिन एक चीज़ ने आपकी नज़र को खींच लिया, And then you start looking at that. और फिर आप उस चीज़ को देखते हो, And you start trying to study it. और फिर आप उस चीज़ के ऊपर अभ्यास करना शुरू करते Now हो, that is beholding. और वो है कि प्रकट होना। We all have to, when we behold something, we begin to study it. और जब कोई चीज़ हम पर प्रकट होती है तो हम उसके ऊपर अभ्यास करना शुरू करते हैं। So we can be transformed by the glory of the Lord, but only if we will carefully study it. और हम जो परिवर्तित हो सकते हैं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की महिमा में, लेकिन ये तभी जब हम उस पर अभ्यास करेंगे। Now transformation is a process. और अब जो परिवर्तन वो एक प्रक्रिया है, It just doesn't happen. और वो एक ही बार में ऐसे हो नहीं जाता The है। scriptures there say और वचन यहाँ पर कहता है, that we are being transformed. और वो कहता है कि हम बदलते जाते हैं, It is not a complete work. और वो पूरी रीति से काम हो चुका ऐसा नहीं है, It is happening and it will keep happening. और ये होते रहता है और फिर वो होता जाता है। None of us can actually stand up and say that it is I am now complete or I am perfect. और ऐसा कोई भी नहीं है जो खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं पूरी रीति से परिवर्तित हो चुका हूँ, अब मैं परिपूर्ण हूँ। The transformation is a process. और जो परिवर्तन है वो प्रक्रिया है। Now what are we being transformed into? और फिर हम किस में परिवर्तित होते हैं? The scripture says there, that verse says, into the same image. और फिर वो वहाँ पर कहता है कि उसी तेजस्वी रूप में। Which image? कौन सा रूप? The image of the Lord. और वो प्रभु का रूप। So we are being changed, we are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ. तो हम परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित हो रहे हैं प्रभु के स्वरूप में। So when we spend time beholding the glory of the Lord, और जब हम समय बिताते हैं प्रभु के महिमा के प्रकट होने में, we will see a transforming growth happening in our own lives. तो फिर हम देखेंगे कि एक परिवर्तित हुआ बढ़ोतरी हमारे जीवन में। Now we need to understand this. हमें ये समझना है We are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ. कि हम जो परिवर्तित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। We are not being transformed into the image of some, say, for example, a leader in our church. और हम किसी और के स्वरूप में नहीं है, उदाहरण के लिए हम किसी कलीसिया के अगुवे के स्वरूप में परिवर्तित नहीं हुए हैं, Or maybe a leader outside. या फिर किसी बाहर के अगुवे के स्वरूप में, We are not being transformed into any other person. और हम किसी और व्यक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं हुए हैं, We are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ. और हम परिवर्तित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। And we need to remember this. हमें ये याद रखना है। Now the scripture also goes on to say, और वचन ये भी आगे कहता है, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. और फिर वो कहता है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। There is a continuous progress. और वो जो लगातार होने वाला वहाँ पर जो
उन्नति है। It is from one layer of glory to another layer. और वो इस प्रकार है कि महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर We don't just stay there. हम वहीं पर नहीं रहते हैं। I don't know which level of glory you are in. और मैं नहीं जानता कि महिमा के कौन से स्तर पर आप हैं। If transformation has started in your life, where are you? Which level? अगर परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हुआ है तो आप कौन से स्तर पर हैं? But when will that be completed? और वो कब पूरा हो जाएगा? When we reach the glory of the Lord Jesus Himself. जब हम पहुंचते हैं प्रभु यीशु मसीह के महिमा के वहां पर। And that is the transformation we are looking at. और वो जो परिवर्तन उसकी ओर हम देख रहे And हैं। then there is one last sentence. और एक आखिर का वाक्य, It says, "For this comes from the Lord who is the Spirit." और फिर वो कहता है कि वो प्रभु की ओर से आता है जो आत्मा है। Now this last phrase of Paul is also very strong. और जो आखिर में ये पौलुस ने कहा है वो भी बहुत मजबूत है। First of all, we need to understand, पहला तो हमें समझना है, I cannot change myself. मैं अपने आप को नहीं बदल सकता I हूँ। cannot transform myself. मैं अपने आप को नहीं परिवर्तित कर सकता हूँ। Even my leaders cannot transform me. मेरे अगुवे भी मुझे परिवर्तित नहीं कर सकते They can हैं। work on me. वे मुझ पर काम कर सकते They can हैं, help me. वे मेरी मदद कर सकते हैं। But who is the one who does the transformation in my life? लेकिन कौन है जो मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है? It is the Spirit of the Lord. और वो है परमेश्वर का आत्मा। The Spirit of the Lord is the one who works in us and makes us what we are supposed to be. और प्रभु का आत्मा है जो हमारे अंदर काम करता है और हमें वो बनाता है जो हमें बनना है। I have to be involved in it. और मुझे उसमें भागीदार बनना है। I cannot say, oh, the Spirit is doing so I can relax. और मैं ये नहीं कह सकता कि आत्मा अपना काम कर रहा है, मैं आराम करूंगा। But we need to understand this. लेकिन हमें ये समझना है My life will not be transformed if the Spirit of the Lord is not in me. कि मेरा जो जीवन वो परिवर्तित नहीं हो पाएगा जब तक परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर नहीं है। And I will not be able to be transformed if I do not allow the Spirit of the Lord to work. और मैं परिवर्तित नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं आत्मा को इजाज़त नहीं दूंगा मुझे परिवर्तन करने के लिए। So this is the verse, the whole verse. और ये है पूरा वचन। But the part that we want to focus on, लेकिन जिस भाग पर हम ध्यान देना चाहते हैं that we all are being transformed. कि हम सभी परिवर्तित हुए हैं। Now on this first Sunday of this year 2021, और 2021 का ये जो पहला रविवार, we are looking at this whole process of transformation. और हम जो परिवर्तित होना इसके पूरे प्रक्रिया को देख रहे हैं। I would want you to take some time और मैं चाहूँगा कि आप कुछ समय लें at this beginning of this year और इस साल की शुरुआत में, and find out at what level you are. और आप ये पता करें कि कौन से स्तर पर आप हैं What has already happened in your life. और आपके जीवन में और पहले से क्या हो चुका है, At what level of transformation you are now. और परिवर्तन के कौन से स्तर पर अभी आप हैं। Because we are being transformed into the image of Christ. क्योंकि हम परिवर्तित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। How far am I from the Lord Jesus Christ? और हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए कितने दूर हूँ मैं। And sometime when we come to the end of this year, और जब हम इस साल के अंत में आएंगे, I would again ask you to do a evaluation of yourself. फिर मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप अपने आप को जांचें। Where were you when you began the year? और जब साल की आपने शुरुआत की तो आप कहाँ पर थे, And through the year, how much has transformation taken place in your life? और पूरे साल में कितना परिवर्तन आपके जीवन में आया है। The Spirit of the Lord can do it. परमेश्वर का आत्मा ये कर सकता है। Will you allow the Spirit of the Lord to do that work in your life? क्या आप परमेश्वर के आत्मा को इजाज़त दोगे कि वो काम आपके जीवन में करे। So as we spend time in prayer, जैसे हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, I want you to pray that you will commit yourself into God's hands so that transformation work will be done in your life. और मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के हाथ में सौंपे ताकि वो जो परिवर्तन का काम है आपके जीवन में कर सके। So let's bow our heads तो क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाएंगे and ask the Lord to do that work in your life. और प्रभु से मांगेंगे कि वो काम को आपके जीवन में करे। Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Thank you for the word that you have given to us for this year. धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो इस साल के लिए आपने हमें दिया है, That we all are being transformed. कि हम सभी परिवर्तित हुए हैं We are being transformed into the image of the Lord Jesus Himself. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदलते जाते हैं। Lord, we are weak people. प्रभु, हम कमजोर लोग हैं As long as we are in this body, we are very weak.
और जब तक हम इस शरीर में हैं हम बहुत कमज़ोर हैं And so often we fail. और बहुत बार हम नाकामयाब हो जाते But हैं। I pray at this time that you will work in our lives. लेकिन इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे जीवन में काम करें। Lord, you want to bring transformations in our life. प्रभु, हम हमारे जीवन में परिवर्तन को लाना चाहते हैं And we pray that you will do that from one level of glory to another. और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर हमें लेकर जाए। We thank you for the Spirit who does that work in our lives. धन्यवाद देते हैं आत्मा के लिए जो हमारे जीवन में काम को करता है। So we at this time commit ourselves into your hands. तो इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। We lay our lives before you at this time. इस समय हम अपने जीवन को आपके पास लाते हैं। And we pray that, Lord, you will do that work in our lives. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में उस काम को करें। Spirit of the living God, you work in our lives and transform us. जीवित परमेश्वर के आत्मा, आप वो काम को, परिवर्तन के काम को हमारे जीवन में करें। Thank you for your work in our lives already. धन्यवाद देते हैं आपका काम जो हमारे जीवन में काम करना शुरू हुआ है। And we pray as we go through this year, you would continue to work in our lives. हम प्रार्थना करते हैं जैसे इस साल में हम होंगे, आप हमारे साथ रहे। In the end, we would be able to say that, yes, now I am more like Jesus Christ. और अंत में हम ये कह पाएंगे कि हाँ, मैं यीशु के समान और अधिक बन गया हूँ। Help us, Lord, to come closer to you. प्रभु, हमें मदद कर आपके और करीब आने। Thank you for your Spirit for teaching us all these. धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए जिनने हमें ये सब सिखाया। Thank you for blessing us again. धन्यवाद देते हैं हमें फिर से आशीष We देने। commit our lives into your hands. हम हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Pray all this in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। May God bless you. May God be with you right through this year. और परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे इस साल की शुरुआत से। And may God transform our lives the way He wants us to. और परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करे जैसे वो चाहता है। Amen. आमीन।